हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन का अगला यानी सेकंड सेशन यानी सेकंड क्लास। ठीक है, तो इससे पहले के क्लासेस में हमने बताया था प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में और साथ ही साथ बताया था कि प्रीपोजिशन का जो प्लेस होता है वो कहाँ हम लोग प्लेस उसको रखते हैं। ठीक है, जनरली प्रीपोजिशन को हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो सेंटेंस के एंड में होता है। वो कैसे होता है हमने आपको बताया था और समझाया भी था। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के टाइप्स के बारे में, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो टाइप्स होता है वो अलग अलग कंडीशन के आधार पे अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो हमने दो तरह लिखा है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी बनावट या उसका ढांचा, यानी ढांचा या उसकी बनावट के आधार पे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन का। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। कार्य का मतलब वो कैसे काम करता है, उसके आधार पे प्रीपोजिशन का अलग अलग टाइप होता है। तो इन दो अलग अलग बेसिस के आधार पे हम लोग प्रीपोजिशन का संपूर्ण टाइप देखेंगे और फिर इसके बाद तब इसके अंतर्गत जो भी बातें लिखी गई है उसका यूजेस पढ़ेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन से आने वाले सवाल या प्रीपोजिशन के बारे में जानने का मतलब ये है कि आप इन सब का नाम जान लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रीपोजिशन को जानने का मतलब बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप प्रीपोजिशन का यूज़ कितना बेहतर ढंग से जानते हैं, यानी एक एक प्रीपोजिशन का जो मल्टीपल यूज होता है उसको आप कितना जानते हैं। तो ये सबसे अधिक मायने रखता है और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि दो तरह का प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पे प्रीपोजिशन का क्या टाइप होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला टाइप यहाँ जो लिखा गया है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए, नाम सिंपल प्रीपोजिशन क्यों लिखा गया है? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है वैसे प्रीपोजिशन जो सिंपली मतलब ऐसे केवल लिख दिए जाते हैं। ठीक है, चूँकि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से जो 2 या 3 डिजिट वाले जो होते हैं प्रीपोजिशन जो नॉर्मली ऐसे लिख दिए जाते हैं उसका कैटेगराइजेशन किया गया है सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, इसी को अगर दो अलग अलग यानी सिंपल प्रीपोजिशन को मिला करके या फिर ये कह सकते हैं आप लोग कि वैसे प्रीपोजिशन जहाँ पे कोई प्रीफिक्स लगा हुआ होता है, किस में, या तो नाउन में या एडजेक्टिव में। ठीक है, तो उस प्रीपोजिशन को हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे अब इसकी बात अगर किया जाए तो ये तो था सिंपल प्रीपोजिशन आपका, और ये क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में आपने देखा हो जैसे यहाँ पे विद इन लिखा हुआ है या विदाउट है, तो विद इन और विदाउट में क्या है, विद यहाँ पे आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, इन भी क्या है सिंपल प्रीपोजिशन है ना, आउट भी क्या है सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए इसमें आउट नहीं लिखा हुआ है, लीजिए आउट हमने लिख दिया यहाँ पे। तो आपने अभी ये देखा कि सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब नॉर्मली जो प्रीपोजिशन को ऐसे रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, लिख दिया जाता है, और कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत तो वैसा प्रीपोजिशन जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीफिक्स होता है, जैसे ए यहाँ पे प्रीफिक्स है, यहाँ बी प्रीफिक्स है, या फिर अंडर यहाँ प्रीफिक्स है ना, बी प्रीफिक्स है। तो ये सब प्रीफिक्स है, इसके बावजूद जैसे विद इन यहाँ पे लिखा हुआ है तो विद भी क्या है सिंपल है और इन भी क्या है सिंपल है। तो दो सिंपल प्रीपोजिशन के इस्तेमाल से यानी के कॉम्बिनेशन से और या फिर किसी नाउन या एडजेक्टिव में हम प्रीफिक्स को जोड़ करके कंपाउंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं या कंपाउंड प्रीपोजिशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गया। क्या क्या यूज़ होगा ये सब हम लोग यूज़ पढ़ेंगे फंक्शन के आधार पे, लेकिन फिलहाल अभी केवल ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन के कैटेगराइजेशन में जो काइंड्स होता है वो इस ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए जो तीसरा नाम है वो आपका है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या नाम है भाई यहाँ पे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है और इससे एक फ्रेज बन गया है और उसी फ्रेज का हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला नाम क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे बारीकी से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विथ। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार और इन अकॉर्डेंस टू का विथ का मतलब क्या होता है? के अनुसार। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा जैसे मान चलिए कहीं सेंटेंस को फिल करना है। ठीक है, अब वहाँ अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग जब दिया हुआ है तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन आगे भी जो प्रीपोजिशन आएगा वहाँ पे टू आएगा। लेकिन जब कहीं बीच में अगर अकॉर्डिंग नहीं दे करके अकॉर्डेंस दिया रहेगा तो शुरू में इन तो रहेगा ही, लेकिन आगे क्या रहेगा? विद रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, जैसे इन अकॉर्डिंग टू भी बोलते हैं या केवल अकॉर्डिंग टू होता है। अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है? के अनुसार, जबकि इन अकॉर्डेंस विथ, ये मेनली याद रखिएगा, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब क्या होता है? के अनुसार। ठीक है, दूसरा क्या है उसके बाद? बिकॉज ऑफ, के कारण,
ऑन अकाउंट ऑफ के वजह से, बाय डिंट ऑफ के कारण या के वजह से। तो जितना भी ये सब मीनिंग दिया गया है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इन सब का मतलब कारण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, के कारण से या के वजह से, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई पूछे कि सर बिकॉज ऑफ और बिकॉज में क्या अंतर है, तो भाई तो एक सिंपल अंतर है जिसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। बिकॉज जो होता है ये काम करता है कंजंक्शन का, जबकि बिकॉज ऑफ जो है वो काम करता है प्रीपोजिशन का। अब आप कहेंगे सर ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में एक बहुत मामूली और सिंपल सा डिफरेंस ये है कि प्रीपोजिशन जो है उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जीनन का कंडीशन आता है, जबकि कंजंक्शन के बाद जनरली क्लाउज आता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बिकॉज और बिकॉज ऑफ, यानी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में, राइट। चलिए, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने यहाँ देखा कारण स्पष्ट करने के लिए है। हालांकि कारण स्पष्ट करने के लिए कुछ और भी फ्रेज यहाँ पे या प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे बाय वर्च्यू ऑफ बोलते हैं हम लोग। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब के आधार पर या कहीं ना कहीं वो भी कारण ही स्पष्ट करता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ प्रीपोजिशन देखिए। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, के अलावे होता है। अब देखिए, के अलावे का मीनिंग एक और होता है बिसाइड्स, BESIDES। हमने बिसाइड नहीं कहा है, विसाइड्स कहा है, विसाइड्स, जबकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में होता है। और जब बगल में कहने का मतलब ये हो गया कि जब प्लेस की बात करेंगे आप लोग तो वहाँ पे बिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यहाँ पे हम कहीं चाहें तो बिसाइड भी लिख सकते हैं, है ना, विसाइड, VESID, बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है। जबकि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावे होता है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू का यूज़ हम लोग पर्पस को शो करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, पर्पस शो करने के लिए, ठीक है। अगला मीनिंग है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का वही मतलब होता है के लिए या के वास्ते, ठीक है। के लिए या फिर के वास्ते या की खातिर बोलते हैं, किसी की खातिर, जैसे बोलते हैं मेरे खातिर, तो फॉर द सेक ऑफ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। या इसको और इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ। क्या बोलेंगे आप लोग, इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो ये सब हमने प्रीपोजिशन का जो फ्रेज दिया है वो ऐसा फ्रेज है जो आपको नॉर्मली सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि इसको बढ़िया से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला जो मीनिंग दिया है विद अ व्यू टू, विथ रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, विद एन आई टू। ये चारों फ्रेज का मतलब होता है के संबंध में। क्या होता है इसका मतलब, के संबंध में, ठीक है। विद रेफरेंस टू के जहाँ पे कई बार इन रेफरेंस टू भी दिया रहेगा, इन रेफरेंस टू भी रहेगा, ठीक है। चलिए, और फॉर द सेक ऑफ के बदले में क्या रह सकता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ भी रह सकता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, के वास्ते। उसके बाद अगला जो मीनिंग है वो है इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद या फिर डिस्पाइट। ध्यान ये रखना है कि जब इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे तो उसके साथ ऑफ तो आएगा ही, लेकिन जब हम डिस्पाइट की बात करेंगे तो डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता है, ठीक है। जैसे एक मीनिंग पढ़ते होंगे कंसिस्ट ऑफ, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक, वो मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से या किसी का बना होना या बना हुआ, ठीक है। जबकि कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंप्राइज का मतलब किसी से या किसी का बना हुआ, ठीक है। तो उसी ढंग से यहाँ पे जो मीनिंग दिया है वो क्या है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद या डिस्पाइट। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ठीक है। इन ल्यू ऑफ का मतलब ही क्या होता है, के बदले में या के स्थान पर। जैसे प्रोनाउन का जब डेफिनेशन पढ़ते होंगे तो वहाँ क्या पढ़ते हैं आप लोग, कि बताइए, यस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, बोलिए, विच इज़ यूज्ड, हाँ, इंस्टीड ऑफ, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ। आप ये तीन शब्द का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ठीक है। इन ल्यू ऑफ का मतलब भी होता है के बदले में, और इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के बदले में या के स्थान पर। आप ऐसा इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ। और बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। अगर नीचे वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ के आधार पर केवल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रीपोजिशन कंस्ट्रक्ट हुआ है, बना है, तो वो कैसे बना है, तो अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन का यूज़ करके ये कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है महत्वपूर्ण है हमने यहाँ पे दे दिया है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, फटाफट एकदम फास्ट तरीके से आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार होता है, जबकि इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के वजह से, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, या कई बार यहाँ पे ड्यू टू भी दिया रहेगा। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन एडिशन टू का मतलब के अलावे, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, फॉर द सेक ऑफ का मतलब के लिए या के वास्ते, जिसको इंग्लिश में हम लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है।
विद अ व्यू टू, विथ रिगार्ड टू, विथ रेफरेंस टू, विद एन आई टू का मतलब होता है के संबंध में, या इन रेस्पेक्ट ऑफ भी बोल सकते हैं के संबंध, सॉरी हाँ इन रेफरेंस टू भी बोल सकते हैं के संबंध में, जबकि इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के लिए या के वास्ते, राइट। चलिए आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, जिसको हम डिस्पाइट बोल रहे हैं, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इन प्लेस ऑफ का भी मतलब होता है के स्थान पर या के बदले में, राइट। उसके बाद फिर बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, और इन फ्रंट ऑफ उसके ऊपर था जिसका मतलब होता है के सामने में, और बाय वर्ची ऑफ का भी मतलब होता है के आधार पर, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जिसको आप लोग याद रखिएगा और इसका सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड टाइप पर, जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी काम के आधार पे प्रीपोजिशन का टाइप। मेनली हम लोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत यही सब बातें पढ़नी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो इन अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज को छोड़ दिया जाए तो सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन को ही हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी काम के आधार पर प्रीपोजिशन का टाइप, ठीक है। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर जब बात करेंगे तो वहाँ क्या पढ़ेंगे, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, अलोंग, है ना, इनटू, और भी होता है, एट भी होता है, ऐसे और भी तमाम प्रीपोजिशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन दिखाने के लिए, दिशा निर्देश करने, दिशा को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करें, जैसे यहाँ पे इसमें से कुछ प्रीपोजिशन देखिए, एट है, ठीक है, इसमें से कुछ देखिए जैसे यहाँ पे बाय दिया है, इसमें अप नहीं लिखे हैं तो अप भी इसमें आया है, ठीक है। तो कुछ प्रीपोजिशन यहाँ से लिया गया और कुछ यहाँ से फिर उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे एट है, इन है, फॉर है, सिंस है, टिल है, बाय है, ड्यूरिंग है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रीपोजिशंस हैं, फ्रॉम भी है इसमें, जिसका इस्तेमाल हम लोग टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर एट का यूज़ हम लोग टाइम के लिए भी कर रहे हैं और एट का यूज़ हम लोग डायरेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आगे अगर और बात करें आप, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी हम लोग एट का यूज़ कर रहे हैं या इन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि सर एट का यूज़ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी कर रहे हैं, एट टाइम के लिए भी कर रहे हैं, एट डायरेक्शन के लिए भी कर रहे हैं। फिर आप तुरंत कहिएगा क्वेश्चन में कि सर इन का यूज़ भी प्लेस के लिए आ रहा है, इन का यूज़ भी टाइम के लिए आ रहा है, इन का यूज़ डायरेक्शन के लिए आ रहा है। तो जब इस तरह का सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर एक ही तरह का जो प्रीपोजिशन है वो तीन तीन जगहों पर यूज हो रहा है, तभी आप कंफ्यूज करते हैं। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे अगले सेशन में, जहाँ पे हम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का एक एक यूज़ पढ़ेंगे। वो भी कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे देखिए अब यहाँ पे तो हमने कैटेगराइज बांट दिया है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का इतना सारा यूज होता है, लेकिन हम लोग आगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल ऐसे पढ़ेंगे अगर हमने एट लिख दिया है तो एट का कितना सारा यूज होता है, चाहे एट का यूज डायरेक्शन में है, एट का यूज टाइम में है और एट का यूज प्लेस में है। तो एट का मल्टीपल यूजेज कहाँ कहाँ होता है हम लोग इस ढंग से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि एट का यूज़ हम लोग कहाँ से कहाँ तक मतलब कितना कितना करते हैं। अगर आपको हम ऐसा पढ़ा दें कि ऐड का यूज डायरेक्शन में इतना ये करेंगे फिर टाइम में ये करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाए कि सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है बढ़िया से कि कहाँ कहाँ ऐड, कहाँ टाइम, कहाँ क्या होगा। लेकिन जब ऐड का यूज़ आपको एक बार पढ़ा दिया जाए कि ऐड का यूज़ टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए या फिर प्लेस के लिए हम लोग इतना जगहों पर करेंगे और कहाँ कहाँ फ्रेज में उसका इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ कि प्रीपोजिशन टाइप्स के आधार पे दो तरह का होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंपल, कंपाउंड, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जिसमें डायरेक्शन, टाइम और प्लेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, एट, अक्रॉस, अलोंग, ऐसा कुछ प्रीपोजिशन होता है। जबकि अगर टाइम के बारे में बात किया जाए तो टाइम के अंतर्गत भी एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, टिल, बाय, ड्यूरिंग, ठीक है, फ्रॉम, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जिसके अंतर्गत विसाइड्स, बिटवीन, एमिड, एमिडस्ट, अमंग, अमंगस्ट, ओवर, अंडर, बिलो, बिफोर, ऑन, इन, एट, है ना, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बहुत तमाम तरह के प्रीपोजिशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इसके अलावा एक प्रीपोजिशन और बच जाता है, तो वो टाइप नहीं है, कुछ अदर प्रीपोजिशन, यानी इन तीनों के अंतर्गत जो प्रीपोजिशन शामिल नहीं हुआ है उसको हम लोग अदर्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत भी रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। अबाउट के बारे में पढ़ते हैं, अराउंड, अराउंड के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ प्रीपोजिशन को हम लोग यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रीपोजिशन का कैटेगराइजेशन समझ में आ गया होगा
और सारे के सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आप लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिए, जहाँ दिक्कत हो आपको होगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कहीं कोई पढ़ने में समस्या ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूं और हमारा सेशन अब यहीं बाइंड अप होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसे अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनको ये फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग अभी प्रीपोजिशन का सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें से फर्स्ट क्लास पहले हो चुका है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड सेशन हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन और फिर इसी ढंग से फिर आगे हम लोग कुछ और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे ऐप पे भी क्लास करना चाहते हैं तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।